हेलो स्टूडेंट, आज पीएलसी में पढ़ेंगे हम। 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। 5वां चैप्टर स्टार्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी। पीएलसी का क्या है, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे डोरबेल ऑपरेशन, कि हमारा जो जो हम घरों में जो दरवाजा के बाहर जो डोरबेल लगाते हैं उसकी ऑपरेशन कैसे होती है, उसकी ऑपरेट कैसे होता है, उसका हम पढ़ेंगे फर्स्ट। तो क्या है, दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स ए वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी। जो है वेरी सिंपल है। सपोज ये हाउस हैज 2 डोर, हमारे घर में 2 दरवाजे, ठीक है, 2 डोर्स, एंड बोथ हैज पुश बटन फॉर द डोरबेल। अब उसको क्या करेंगे, डोरबेल का यूज करेंगे, पुश बटन का क्या करेंगे, डोरबेल यूज फॉर द डोरबेल। देयर इज वन स्विच इनसाइड हाउस विच इज यूज टू इनेबल। और वन स्विच को क्या करेंगे, इनसाइड हाउस का इनसाइड में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और उसमें इनेबल और डिसेबल, उसमें इनेबल और डिसेबल का द डोरबेल व्हेन दिस स्विच इज ऑन। और एक तरफ क्या करेंगे, डोरबेल को हम स्विच ऑन करेंगे, द बेल इनेबल, जब उस समय क्या होगा, बेल हमारा इनेबल, एंड व्हेन ऑफ, जब हमारा ऑफ हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तब बेल इज डिसेबल। कि मतलब कहने का मतलब है कि हम डोरबेल ऑपरेशन में कहते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घरों में 2 डोर है, ठीक है, 2 दरवाजा है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 दरवाजे मतलब डोरबेल हम वहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो डोरबेल को क्या करेंगे, स्विच जो हमारे पास रहता है, तो स्विच को क्या करेंगे, इनसाइड मतलब घर से बाहर हम क्या करेंगे, वन स्विच को हम घर से बाहर को हम लगाएंगे, घर से बाहर लगाएंगे, और क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और इनेबल और डिसेबल के मतलब ऑन और ऑफ को हम करेंगे किससे, घर से बाहर से। तो जब हमारा ऑन हो जाएगा, जब स्विच हमारा ऑन होगा तो इनेबल हो जाएगा, और जब हमारा स्विच ऑफ है तो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये पीएलसी कॉमन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, ये इनपुट मॉडल हमारा, इनपुट मॉडल, आउटपुट मॉडल। अब क्या करेंगे हम, पहले भी इनपुट अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा हमारा, स्विच लगाएंगे यहाँ पे, इसको इनपुट से कनेक्ट करेंगे, फिर क्या हमारा बटन लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, बेल का बटन लगाएंगे। तो सॉरी, स्विच लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, बेल पुश बटन 2, बेल पुश बटन 2, ये पुश बटन 2 रहा हमारा। ये बेल पुश बटन 5, ये हमारा क्या रहेगा, बेल इनेबल स्विच, बेल इनेबल स्विच, इनेबल डिसेबल स्विच है ये हमारे पास। अब यहां क्या करेंगे, ये हमारा आउटपुट, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डोरबेल। यहाँ पे क्या किया, हम डोरबेल को कनेक्ट किए। तो ये हमारा था ब्लॉक डायग्राम था, कि हम क्या करेंगे, पहले इनपुट देंगे कॉमन में, फिर हमारा क्या है, ये हमारा बेल पुश बटन 2, ये 2 बटन है, ये हमारा बेल पुश बटन 1, और ये हमारा इनेबल डिसेबल का है। अब इसका क्या करेंगे, हम लेडर डायग्राम बनाएंगे। इसका बनाएंगे अब
इसका लैडर डायग्राम बनाएंगे। लैडर डायग्राम, तो लैडर डायग्राम पता है, ये सिंपल है लैडर डायग्राम बनाने का। ये फर्स्ट इनपुट हमारे पास ऑन बटन, ऑफ बटन, कंट्रोल रिले, कंट्रोल रिले। क्या है हमारे पास? इनपुट फर्स्ट, इनपुट, इनपुट 4, और ये हमारा क्या है? आउटपुट। ये हमारा क्या था? लैडर डायग्राम। अब इसमें हम जो इनपुट है हमारा, ये 1 है, हम जो 1 लिखे हैं, ये 7 लिखे हैं, ये बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मिलेंगे आपको 4/1, 4/7, इनपुट 7, इनपुट 0, 4, इस टाइप के मिलेंगे। तो आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां इनपुट लगा रहे हैं। हम सिर्फ इनपुट दिखा के हम कुछ भी वहां 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनपुट 1, इनपुट 2, हम इनपुट 4 हम यहाँ पे ले सकते हैं। बुक में आपको मिल जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लैडर डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद में क्या इनपुट दर्शाना है, हम इनपुट लिख के कुछ भी वहां नंबर डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डोरबेल का खत्म हो चुका है। अब आता है इसमें दूसरा ऑपरेशन एक है इसी का, मैक्रोवेव ऑपरेशन। तो मैक्रोवेव ऑपरेशन में क्या होता है कि जो हम कुकिंग के लिए घर में हम यूज करते हैं, जैसे पीएलसी को कंट्रोल करना माइक्रोवेव में, कि जो मान लो कुकिंग के लिए कि किसी भी चीज को जो माइक्रोवेव मतलब जो सूरज का प्रकाश होता है, उससे जो हम कुकिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, खाना वाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव का क्या करते हैं, माइक्रोवेव का क्या करते हैं, ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें क्या है कि माइक्रोवेव जो है ओपन यूजिंग पीएलसी कंट्रोल आर नाउ अवेलेबल द मार्केट। ये हमें क्या है, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। दिस एग्जांपल विल एक्सप्लेन ये सिंपल केस ऑफ यूजिंग पीएलसी माइक्रोवेव ओवन कंट्रोलर। और इसको क्या करते हैं हम, पीएलसी से ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इसमें फर्स्ट है प्रेसिंग ऑफ स्टार्ट बटन एनर्जी कुक रिले, इसमें टर्न ऑन। तो इसको क्या करेंगे, कुक बटन जो है इसमें क्या करेंगे, एनर्जी को हम क्या करेंगे, टर्न को ऑन करेंगे। और टर्न ऑन टेबल ओवन जो लाइट है वो जलेगा। फिर क्या है, कुक रिले इज यूज्ड टू प्रोवाइड सप्लाई टू द मैग्नेट्रॉन विच द टर्न स्टार्ट प्रोडक्शन माइक्रोवेव। और फिर हम टर्न इसको क्या करें, बटन को हम दबाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा जो पीएलसी सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या इसमें ओवरलाइड जो प्रोसेसिंग F1 की, जो हमारा जो डायग्राम बनाएंगे उसके माध्यम से बनाएंगे कि जब हम F1 की को क्या करेंगे, जब हम टच करेंगे तो फिक्स टाइम हमारा जो है वो फिक्स टाइम, उसको हम क्या करेंगे कि मान लो खाना बनाना है तो कितना मिनट में बनेगा, 10 मिनट में बनेगा। तो क्या करेगा, हम उसको टाइम हम क्या करेंगे, उससे फिक्स करेंगे। तो उससे क्या होगा कि 10 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक क्या है, बंद हो जाएगा। तो उसमें हमारा क्या होगा, वो कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, वो पीएलसी कर रहा है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम बना दिखाएंगे। पीएलसी कॉमन 1 2 3 1 2 3। तो चार ऑपरेशन लगेंगे इसमें, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा पीएलसी। आप कॉमन में है, ये हो गया कॉमन हमारे लिए। तो अब क्या करेंगे इसमें हम,
1 1 2 3 4 स्विच है हमारे पास। तो ये हमारा क्या होगा स्टार्ट, ये हमारा क्या होगा स्टॉप, ये हमारा F1 और ये हमारा डोर लॉक। कि हमारा जो सिस्टम है उसमें पीएलसी के अंदर में जो हमारा डोर होता है, जो उसमें जिसको हम बोलते हैं दरवाजा जो होता है उसको बंद करने का, उसको क्या करेंगे डोर को हम लॉक करेंगे। तो इसमें हमारा है ये कॉमन है हमारे पास, इसमें क्या होगा हमारा फर्स्ट में कि जो हम यूज करते हैं ये हमारा क्या होगा हुक रिले। सेकेंड में हमारा क्या होगा स्टेटर मोटर होगा, स्टेटर मोटर, इसमें क्या होगा ऑपरेट होगा। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या होगा टर्न टेबल मोटर, टर्न टेबल मोटर। आखिरी में क्या होगा हमारा फोर्थ पॉइंट में ओवन लाइट, जो लाइट होगा वो यहाँ होगा कनेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या था कि पीएलसी का जो है ये ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास। अब क्या करेंगे इसको हम लेडर डायग्राम बनाएंगे, इसी का क्या करेंगे हम लेडर डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे इसका हम लेडर डायग्राम बनाएंगे। तो लेडर डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट, ये प्रोसेस हमारे पास होता है, दो लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे हम एक इनपुट दो इनपुट, ये होता है सबसे पहले लेडर। ये तो किसी भी चीज का लेडर डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है कंपलसरी होता है। इनपुट 1 0 0 1, इनपुट 0 0 2, इनपुट 0 0 4। तो इसमें क्या है ये ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक होगा बंद रहेगा, और ये कंट्रोल रिले, ये हमारे पास कंट्रोल रिले, और ये भी हमारा क्या है कंट्रोल। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में भी सिर्फ हमारा ही प्रोसेस चलेगा, लेकिन अब यहाँ क्या है कंट्रोल रिले की जगह पे हम क्या कर रहे हैं टाइम रिले यूज करेंगे। क्या करेंगे हम टाइम रिले यूज करेंगे यहाँ पे टी ऑन, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे क्या कर रहे हैं कि हम इसमें टाइम को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम जो हमारा फिक्स करना पड़ेगा ये कि टाइम रिले जो हम क्या करते थे ऑटोमेटिक हम सेट करेंगे, उसमें कितना करेंगे 10 मिनट के लिए करेंगे। तो उसमें क्या है hमें टाइम रिले लगाना बहुत जरूरी है। तो फिर इसी तरह इनपुट ये हमारा हो जाएगा इनपुट 3, इनपुट 2, इनपुट 4, ये ब्लॉक होगा हमारे पास। और ये हमारा क्या होगा टी जो हम लगा रहे हैं या टी टी। तो टाइमर रिले में क्या होता था, यहाँ पर क्या करेंगे टाइमर रिले, क्या कर रहे हैं हम टाइमर रिले का यूज कर रहे हैं। तो टाइमर 401 ये हम जो यहाँ पे यूज किए थे, जो टाइमर इंस्ट्रक्शन में बताए थे। फिर क्या होगा टाइम बेस, जो प्रीसेट क्या था हमारा, प्रीसेट क्या था 600, और ये हमारा एक्यूमुलेटर जो हमारा क्या था 0।
तो ये टाइमर इंटरप्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है हमारे पास आखिरी में आता है ये कंट्रोल डिले। अब इसके लिए हमें टाइमर इंटरप्शन क्या होगा, T401 या TC। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रिले लगाएंगे। क्या रिले लगाएंगे, अलग अलग सा रिले लगाएंगे। एक रिले, 2 रिले, 3 रिले, 4 रिले। किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये CR001 कंट्रोल रिले 002, कंट्रोल रिले 003, कंट्रोल रिले 00। तो ये हमारा क्या था, लैडर डायग्राम था किसका, मैक्रो ओवर का। मैक्रो ओवर का तो मान लो कि जब हमारा क्या होगा कि माइक्रोवेव में कि हम फिक्स टाइमिंग कर देंगे कि हम मुझे जितना भी मटेरियल है उसमें हम जितना भी है जो हम डाल देंगे, उसके बाद उसमें फिक्स कर देंगे कि ये खाना हमें 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में बन जाएगा। तो उस टाइम क्या करेंगे, 10 मिनट का फिक्स टाइमिंग करेंगे। तो उस टाइम हमें क्या होगा, उस पीएलसी के अंदर ऑपरेशन का हमारे टाइमर इंडक्शन का यूज होगा कि जहां टाइम आ गया तो हम उसमें टाइमर इंडक्शन का यूज करेंगे। तो ये लैडर डायग्राम में ये हमारा ये तो हमारा किसी भी चीज में यूज करो तो ये हमारा फिक्स होता ही है, इतना तो हमें लैडर डायग्राम बनाना ही होता है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ सेकंड हम क्या करेंगे, टाइमर इंडक्शन का यूज कर रहे हैं। तो जो हम टाइमर इंडक्शन का सिंबल बनाते थे वो सेम टाइमर इंडक्शन का है। और अब इसमें क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए टाइमर इंडक्शन जो हम क्या करेंगे, फिर इसको एक एक जो स्विच हमारे पास लगा हुआ है, जो 4 स्विच था हमारे पास, स्टॉप के लिए था, फिर स्टार्ट स्टॉप और F1 और क्या था एक हमारा डोर लॉक था। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल रिले को लगाएंगे और फिर हमारा क्या है, ये जो ऑपरेट हमारा जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 टॉपिक थे आज हमारे पास, एक था हमारे पास डोरबेल और ये सेकंड हमारे पास माइक्रोवेव। थैंक यू।